हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी बुक का पढ़ रहे हैं उसका अगला क्लास हो जाएगा, जो कि सेट नंबर रहेगा 31। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वन लाइनर लिखा हुआ क्वेश्चन उसे देख लेते हैं। ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में जो भारत का स्थान है ये है चौथा। विश्व आर्थिक मंच का आयोजन कहाँ पे किया गया है 2025 में? तो ये किया गया है स्विट्जरलैंड के दावोस में। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो कुनैन प्राप्त किया जाता है सिनकोना के छाल से। और इसका प्रयोग किस रोग में होता है? तो इसका प्रयोग होता है मलेरिया के रोग में। अफीम किससे प्राप्त होता है? तो अफीम प्राप्त होता है पोस्ता से। तंबाकू किससे प्राप्त होता है? तंबाकू जो है ये पत्ती से प्राप्त होता है, यानी तंबाकू जो है किससे बनता है? तो पत्ती से। और इसमें कौन सा पदार्थ कहेगा, इसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है निकोटीन। आगे बढ़ेंगे, अगला 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 में। और कहाँ पे हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। और उस समय मुंबई के नाम कहेगा तो बम्बई था, और इसका बम्बई से नाम बदलकर मुंबई किया गया था 1995 में। और कितने अनुयायियों के साथ कांग्रेस के गठन हुआ था? तो 72 अनुयायी के साथ। और कौन किए थे? तो ए.यू. ह्यूम किए थे। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किस रंग के तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है लाल रंग के। और जिस रंग के तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा? तो सबसे कम होगा। जो इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष के बीच के रंग कहेगा तो बीच का रंग होता है हरा। और जो इंद्रधनुष बनता है ये सूर्य के विपरीत बनता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? ब्लैक पैगोडा के मंदिर स्थित है उड़ीसा में। इसका अन्य नाम क्या है? तो इसे कोणार्क के सूर्य मंदिर कहते हैं। और इसे कौन बनवाए थे? तो इसे बनवाए थे नरसिंह देव प्रथम। कौन? तो नरसिंह देव प्रथम बनवाए थे। बौद्धों के मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो बोध गया बिहार में स्थित है। 5 नंबर हो जाएगा, सिखवाद के प्रवर्तन किस सदी में हुआ था? यानी कि सिखवाद जो है इसका उत्पत्ति किस सदी में हुई? तो 15वीं सदी में। ऑप्शन हो जाएगा सी, 15वीं सदी में सिखवाद का प्रवर्तन हुआ था। सिख में कितने गुरु हुए? तो सिखों के 10 गुरु हुए थे। सिखों के प्रथम गुरु कहेगा तो गुरु नानक हो जाएंगे, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। और गुरु नानक के जन्म कहाँ पे हुआ था? तो गुरु नानक के जन्म हुआ था 1469 में। कहाँ पे? तो ये हुआ था तलवंडी पाकिस्तान में। इनका मृत्यु हुआ करतारपुर में 1539 में। और सिखों के अंतिम 10वां गुरु कौन थे? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म हुआ था पटना बिहार में 1666 में। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1708 में इनका मृत्यु हुआ था। कहाँ पे? तो नांदेड़ में। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश की संसद को कहा जाता है जातीय संसद। बांग्लादेश किस देश से अलग होकर बना है? तो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में बना था। और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था 1971 में। और इसे स्वतंत्रता यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता कहेगा तो 1974 में मिली थी। राष्ट्रीय पंचायत किस देश का संसद के नाम है? तो ये है नेपाल के संसद के नाम। भारत के संसद के नाम हो जाएगा संसद। आगे देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व बैंक के मुख्यालय हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक के गठन हुआ था 1944 में। 1944 1945 में, कन्फ्यूज मत होइएगा, 1944 ही दे रहा है नेट पे, आप विकिपीडिया देखिएगा। तो विश्व बैंक के गठन हुआ था 1944 में। मुख्यालय हो जाएगा वाशिंगटन डीसी अमेरिका। और इसका गठन हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय कहेगा तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। यूरोप के खेल के मैदान किसे कहते हैं? तो यूरोप के खेल के मैदान कहा जाता है किसे? तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। WHO के मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा। स्थापना हुआ था 1948 में। 8 नंबर है, लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है काला। सफेद रंग कौन कौन सा रंग मिलकर बनता है? सफेद रंग बनता है नीला,
हरा और लाल रंग मिलकर सफेद बनता है। और इसका ठीक हो जाएगा नीला। नीला से हो जाएगा नी से हो जाएगा नीला, ह से हरा, ला से लाल। नीला यानी कि 3 रंग मिलकर सफेद रंग बनता है। आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा शतरंज। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो शतरंज बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं। शतरंज खेल की शुरुआत किस देश से हुई है? तो शतरंज खेल की शुरुआत भारत देश से हुई है। 10 नंबर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था बम्बई में। उस समय मुंबई के नाम बम्बई था, इसका नाम बदला गया था 1995 में। जो नासिक है किस नदी के तट पे बसा है? तो नासिक बसा है गोदावरी नदी के तट पे। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहेगा, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? तो स्थित है पूना में। भारत का कहेगा भारत के बोस्टन कौन सा है? तो अहमदाबाद को भारत के बोस्टन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा केनान शब्द किस खेल से संबंधित है? तो केनान शब्द का संबंध हो जाएगा स्नूकर से। आगा खा कप के संबंध हो जाएगा हॉकी से। रोजर्स कप के संबंध किससे है? तो टेनिस से है। और एक आता है रोबर्स, एक आता है रोबर्स, इसका संबंध हो जाएगा फुटबॉल से। रोजर्स कहेगा तो इसका संबंध है टेनिस से। और राइडर कप के संबंध हो जाएगा गोल्फ से। 12 नंबर है चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन। और वही सूर्य ग्रहण कहेगा तो ये होता है अमावस्या के दिन। 13 नंबर है बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बेगम अख्तर के संबंध हो जाएगा गायन क्षेत्र से। सैंडलर आयोग के गठन हुआ था, सैंडलर आयोग के 1917 में गठन हुआ था। और इसका संबंध हो जाएगा शिक्षा से। जो कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था, इसका संबंध हो जाएगा राजनीति से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर है कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया था? तो कांग्रेस के नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। पहली बार बने थे कलकत्ता अधिवेशन 1886 में, दूसरी बार बने लाहौर अधिवेशन 1893 में। और तीसरी बार कलकत्ता अधिवेशन में ही बने थे 1906 में। और इसमें ही स्वराज की मांग पहली बार की गई थी। जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 के, उसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो ये उसका अध्यक्षता किए थे वल्लभ भाई पटेल। और कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, इसी में पहली बार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था। और 1939 में बने थे जो कि त्रिपुरी में हुआ था। और त्रिपुरी स्थित है मध्य प्रदेश में, हरिपुरा कहेगा तो गुजरात में है। महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? जो बेलगांव कर्नाटक में हुआ था 1924 में, उसका अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। 15 नंबर हो जाएगा निकोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो निकोटीन के प्रमुख स्रोत हो जाएगा तंबाकू। चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? थीन पाया जाता है। कॉफी में आपसे पूछेगा तो कॉफी में पाया जाता है कैफीन। चाय में थीन, कॉफी में कैफीन हो जाएगा। और तंबाकू में हो जाएगा निकोटीन। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारे भोजन में संरचनात्मक पदार्थ कौन सा है? तो हमारे भोजन में संरचनात्मक पदार्थ हो जाएगा विटामिन, यहाँ पर विटामिन हो जाएगा तथा खनिज। विटामिन तथा खनिज हमारे भोजन में संरचनात्मक पदार्थ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है पूना और ग्वालियर की संधि कब हुआ था? तो पूना तथा ग्वालियर की संधि ये दोनों हुआ था 1817 में। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? तो किसी वस्तु के भार चंद्रमा पर घटेगा। जितना भार पृथ्वी पर होता है उसका 1/6 कहाँ पर होता है? तो चंद्रमा पे। यानी कोई वस्तु के भार पृथ्वी पे 600 केजी होगा तो वहाँ चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 100 केजी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं अनुच्छेद 64 के तहत। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्थान किस अनुच्छेद के तहत रहते हैं? तो अनुच्छेद 65 के तहत, जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तब। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है अनुच्छेद 75 के तहत। भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 52 में। लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के द्वारा चुना जाता है अनुच्छेद 93 के तहत।
आगे देखेंगे 18 नंबर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हो जाएंगे ए.ओ. होम। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन हुआ था 1885 में, कहाँ पे? तो मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम कौन दिए थे? तो दादा भाई नौरोजी दिए थे। 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो ये जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे। 19 नंबर हो जाएगा, अमोनिया गैस। अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस बनाने में लोहे के चूड़े का प्रयोग किया जाता है। और वनस्पति तेल बनाने में निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। आयोडीन उत्प्रेरक का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो थायराइड ग्रंथि के विकर में आयोडीन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? तो कंप्यूटर के जो आईसी चिप बना होता है, ये बना होता है सिलिकॉन का। हीटर के तार किसका बना होता है? तो हीटर के तार बना होता है नाइक्रोम का। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? तो गुप्त काल में चांदी के सिक्के को कहा जाता है रुपयक, और सोने के सिक्का का बोला जाता था दिनार। 21 नंबर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ के अधिवेशन में किया गया था? तो ये किया गया था लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था। अध्यक्ष कौन बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे। गठन हुआ था मुंबई में 1885 में। पहली बार कहेगा कि पहली बार कांग्रेस के महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो पहली बार कांग्रेस के महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, और वो 1917 में बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में। और भारतीय महिला कहेगा तो 1925 में बनी थी कानपुर अधिवेशन, उनका नाम हो जाएगा सरोजिनी नायडू। कांग्रेस के कराची अधिवेशन हुआ था कब? तो 1931 में हुआ था, जिसका अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखेंगे 22 नंबर हो जाएगा, आर्य लोग भारत पहली बार कब आए थे? तो आर्य लोग भारत पहली बार 1500 ईसा पूर्व में आए थे। आर्य की भाषा कौन सी थी? तो आर्य जो लोग थे ये संस्कृत भाषा बोलते थे। और इनके पेय पदार्थ कौन सा था? तो आर्य लोग को पेय पदार्थ हो जाएगा सोमरस। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हो जाएंगे जॉर्ज यूले। और ये किस अधिवेशन में बने थे? तो 1888 में जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, उसमें पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे अंग्रेज, जिनका नाम था जॉर्ज यूले। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 में कांग्रेस का गठन किया गया था। कांग्रेस के पहली बार किसी महिला अध्यक्ष बनी थी, जो कि थी एनी बेसेंट। 1917 में अधिवेशन हो जाएगा कलकत्ता। ए.ओ. होम ये कांग्रेस के संस्थापक थे। आगे देखेंगे 24 नंबर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो पहली बार स्वराज्य शब्द के प्रयोग किया गया था 1906 में, और ये हुआ था कलकत्ता अधिवेशन, जो कि किए थे कौन? तो दादा भाई नौरोजी किए थे। कांग्रेस के कहेगा जब सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ था 1907 में, तो उसके बाद कांग्रेस का मिलन कब हुआ था? तो ये मिलन हुआ था 1916 में। और कांग्रेस के जो 1916 के अधिवेशन था ये हुआ था लखनऊ में, और इसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो अंबिका चरण मजूमदार किए थे। कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन है जो कि किसी गांव में हुआ था? तो कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन, जो पहली बार अधिवेशन था जो कि किसी गांव में हुआ था, और फैजपुर महाराष्ट्र में स्थित है। और ये हुआ था 1937 में, जिसका अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग हुआ था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, और ये किए थे दादा भाई नौरोजी। 25 नंबर है, किस भारतीय को पहली बार भौतिक विषय के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इनका नाम हो जाएगा डॉक्टर सी.वी. रमन। और कब दिया गया था? तो 1930 में दिया गया था। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1983 में, और इन्होंने ब्लैक होल के खोज किए थे। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ये मिला था 1968 में आनुवंशिक कोड के खोज के लिए। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल हो जाएगा मोहनजोदड़ो, जो कि खोज किए थे राखाल दास बनर्जी 1922 में। और हड़प्पा के खोज किए थे दयाराम साहनी 1921 में।
और लोथल से किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है डाकवाड़। यहाँ क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता के ये क्या था? तो एक बंदरगाह भी था और डाकवाड़ के खोज भी यहीं से प्राप्त हुआ है, लोथल से। ये गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। जूता हुआ खेत के साक्ष्य हड़प्पा शासनकाल में कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है कालीबांगा से, और ये कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। 27 नंबर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बोमेश चंद्र बनर्जी, जो कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1885 में। कहाँ पे? तो बम्बई में। कांग्रेस के पहली बार मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? तो बदरुद्दीन तैयब जी बने, और ये बने थे 1887 में, जो कि अधिवेशन हुआ था कहाँ पे? तो मद्रास में। कहाँ पे हुआ था? तो मद्रास अधिवेशन में 1887 में पहली बार मुस्लिम अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। ए ओ होम जो थे ये कांग्रेस के संस्थापक थे। 28 नंबर हो जाएगा, मसाई कहाँ की आदिम जनजाति है? मसाई जनजाति ये तंजानिया के है। मायोरी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है न्यूजीलैंड में। सफ़ेद हाथियों का देश किस देश को कहते हैं? तो ये कहा जाता है थाईलैंड को। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि 1917 में बनी थी। कौन सा अधिवेशन में? तो कोलकाता अधिवेशन में। और वही भारतीय महिला कहेगा तो भारतीय महिला हो जाएंगी सरोजनी नायडू, और ये बनी थी कानपुर अधिवेशन में 1925 में। इंदिरा गांधी ये भारत के प्रथम महिला थी जो कि भारत के प्रधानमंत्री बनी, और ये पहली बार बनी थी 1966 में। बेगम हजरत जो महल थी ये 1857 के जो क्रांति हुआ था ये लखनऊ से उसमें भाग ली थी। लाल रंग का तरंगधैर्य क्या होता है? तो लाल रंग के तरंगधैर्य सबसे अधिक होता है और इसका आवृत्ति क्या होता है? कम होता है। लाल रंग का तरंगधैर्य अधिक होता है और आवृत्ति कम होता है। जिस रंग का तरंगधैर्य अधिक होगा उसका आवृत्ति कम होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, ऊपर में देखते हैं। पहले ऑपरेशन कर रहा है कि बॉम्बे बकेट का संबंध किससे हो जाएगा? तो ऑपरेशन बॉम्बे बकेट ये चलाया गया था वायुसेना के द्वारा, जो उत्तराखंड के नैनीताल के जंगल में आग लगा है उसे बुझाने के लिए ऑपरेशन बॉम्बे बकेट चलाया गया था वायुसेना के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 30 नंबर है, मायोपिया का अर्थ होता है? तो मायोपिया का अर्थ होता है निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है ये रेटिना के आगे बनता है। और हाइपर मायोपिया को कहा जाता है दूर दृष्टि दोष, और इसमें क्या होता है? तो दूर की वस्तु दिखाई देती है, नजदीक के नहीं। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ये बनता है रेटिना के पीछे। 31 नंबर हो जाएगा, जैनों के अनुसार महावीर तीर्थकर थे, यानी कि किस क्रम के थे? तो जैनों के अनुसार महावीर जो थे 24वां तीर्थकर थे। जैनों के कितने जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए? तो 24। प्रथम थे ऋषभ देव और अंतिम थे महावीर। कहेगा कि किस जैन गुरु या तीर्थकर को ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है? तो इसमें मिलता है अरिष्टनेमी, जो कि 22वें तीर्थकर थे, और पहला जो कि थे ऋषभ देव और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 23वां तीर्थकर कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ। तीसरा कहेगा तो संभवनाथ हो जाएंगे, और 22वां थे अरिष्टनेमी। आगे देखेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय लगा देगा तो सरोजनी नायडू थी, और ये बनी थी 1925 के कानपुर अधिवेशन में। विजय लक्ष्मी पंडित ये प्रथम भारतीय महिला थी जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष बनी थी। भारत के आयरन महिला किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इंदिरा गांधी को, और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाली महिला हैं। एनी बेसेंट कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनी थी कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, और ये महिला थी, और भारतीय महिला कहेगा तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किसके शासनकाल में हुआ? तो भारत में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था लॉर्ड एलिनबरो के शासनकाल में 1843 में। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में क्या हुआ था? तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेल और डाक सेवा की शुरुआत की गई। कांग्रेस के जो गठन हुआ था ये लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर हो जाएगा,
प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा अभिलेख। पहली बार अशोक के अभिलेख की खोज किए थे टी पेंटनर, कब? तो 1750 में ये किए थे। और पहली बार कहेगा कि अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा था? तो ये पढ़े थे जेम्स प्रिस्पे 1837 में। खोज किए थे टी पेंटनर 1750 में। पहली बार रुपया का सिक्के के नाम से रुपये के नाम से सिक्का कौन जारी किए थे? पहली बार रुपये के नाम से सिक्के जारी किए थे शेरशाह सूरी। 35 नंबर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी, और ये बने थे मद्रास अधिवेशन में, जो कि 1887 में हुआ था। पहली बार कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष हो जाएंगे जॉर्ज यूले, और ये इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में बने थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कहेगा तो जाकिर हुसैन हो जाएंगे, और ये क्रम से तीसरा थे। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर है, वनस्पति तेल में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है निकेल को। अमोनिया गैस बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं लोहा का चूड़े का। 37 नंबर हो जाएगा, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कुल कितने न्यायाधीश कार्य करते हैं? तो वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश कार्य करते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय गठन 1950 में किया गया है। और कहेगा कि भारत में वर्तमान में कितना उच्च न्यायालय काम कर रहा है? तो कितना वर्तमान में उच्च न्यायालय है? तो है 25, और 25वां उच्च न्यायालय हो जाएगा अमरावती उच्च न्यायालय। आगे देखेंगे, 38 नंबर हो जाएगा, सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में जो विटामिन ए है ये पाया जाता है गाजर में। सबसे अधिक प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है सोयाबीन से। और सबसे अधिक विटामिन सी किस में मिलता है? तो ये मिलता है आंवला में। स्टेथोस्कोप किस पे कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप जो है ये ध्वनि के परावर्तन पे कार्य करता है। स्टेथोस्कोप ये ध्वनि के परावर्तन पे कार्य करता है। और एक आता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप कहेगा, पेरिस्कोप ये प्रकाश के परावर्तन पे कार्य करता है, और स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन पे कार्य करता है। 39 नंबर हो जाएगा, किसी भी तारे में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो किसी भी तारे में हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। और संलयन अभिक्रिया के द्वारा जो हाइड्रोजन है ये हीलियम में परिवर्तन होता है। प्राणवायु किस गैस को कहा जाता है? तो ऑक्सीजन को कहा जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? तो नाइट्रोजन, और इसकी मात्रा है 78%। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे? तो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे अबुल कलाम आज़ाद। और सबसे अधिक दिन भी मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद ही रहे थे। कब से कब तक? 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ये सबसे लंबा दिन भी कहेगा तो ये अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। और सबसे कम उम्र यानी कि युवा कहेगा तब भी अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। 1929 में लाहौर अधिवेशन, 1936 में कहेगा तो लखनऊ अधिवेशन, और 1937 में फैजपुर अधिवेशन। बाल गंगाधर तिलक ये कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने हैं। 1938 में बने थे हरिपुरा अधिवेशन, जो कि कहाँ पे है? तो ये है गुजरात में। और 1939 में बने थे त्रिपुरी अधिवेशन, जो कि कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, उज्जैन किस नदी के किनारे अवस्थित है? उज्जैन अवस्थित है क्षिप्रा नदी के किनारे। वही कहेगा जबलपुर जो शहर है किस नदी के किनारे है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे है। गोवा स्थित है मांडवी नदी के किनारे। जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है जमशेदपुर। पेरिस्कोप किस पे कार्य करता है? तो ये प्रकाश के परावर्तन पे। और स्टेथोस्कोप कार्य करता है ध्वनि के परावर्तन पे। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।